सो हेलो एवरीवन, आज हम ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे आप जितने भी क्लिनिकली रेलिवेंट टंग के वेरिएंट्स आप देख सकते हो अपने क्लिनिक में, अपनी प्रैक्टिस में, उनको स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। जैसे आइज़ को बोला जाता है ना कि आइज़ जो होती हैं वो माइंड का इंडेक्स होती है, मतलब कि आप आइज़ को देख के माइंड के बारे में पता लगा सकते हो। वैसे ही ना टंग जो होती है वो स्टमक का इंडेक्स होती है, तो आप टंग को देख के स्टमक के बारे में पता लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो, चार चीज़ें कंसिडर करनी होती है जब भी हम किसी की टंग को देखते हैं। कलर और अपीयरेंस, ट्रेम्बल कर रही है या नहीं, साइज़ क्या है टंग का, और उस पर क्रैक्स या फिजर्स तो नहीं है। ठीक है, तो ये चार चीज़ें देखनी होती है। तो सबसे पहले ना आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कि कलर और अपीयरेंस, इसके बेसिस पे कौन कौन सी वो कंडीशंस होती हैं जो हम टंग को देख के पता लगा सकते हैं या फिर उनके बारे में सोच सकते हैं, वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर ब्लैक कलर की टंग होती है तो ये ना फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती है मेनली, या फिर आयरन, बिस्मथ और ओपियम, इन तीनों की वजह से होती है। ठीक है, और या फिर टोबैको च्यूइंग करने की वजह से होती है। अब इसमें कौन कौन सी रेमेडीज़ आप यूज़ कर सकते हो, तो कार्बोवेज, ठीक है, चिनिनम और मर्क्यूरियस और फॉस्फोरस, ये चार रेमेडीज़ हैं। ब्लू कलर आ रहा है तो ये सेंट्रल साइनोसिस को डिनोट करता है। इसमें जो रेमेडीज़ यूज़ हो सकती हैं वो हैं एंटिम टार्ट, आर्सेनिक, डिजिटैलिस। ठीक है, नाउ ब्राउन टंग, ये ना बहुत ही कॉमनली मिलने वाली टंग है। ब्राउनिश आपको बहुत बार देखने को मिलेगी टंग। तो ब्राउनिश फर हो सकता है और ड्राई टंग हो सकती है। ठीक है, ब्राउनिश फर उस पर हो सकता है। तो ये क्रॉनिक रीनल फेलियर का साइन है, मतलब किडनी का कोई अफेक्शन है जिसकी वजह से ब्राउनिश टिंज आ रहा है टंग पे। सो इसमें कौन कौन सी रेमेडी, आर्सेनिक है, बैप्टीसिया है, ब्रायनिया है, हायोसाइमस है, कालीफॉस है, लैकेसिस है, फॉस्फोरस है, रस्टॉक्स है और सिकेल कॉर है। नाउ अगर टंग पे डर्टी येलो टिंज है तो मर्क्यूरियस कोरोसिवस, इस टाइप की जो रेमेडीज़ होती हैं उनमें डर्टी येलो कलर की टंग होती है। गोल्डन येलो टंग में नेट्रम फॉस, ग्रीन अगर टंग का कलर आ रहा है तो नेट सल्फ, मिल्की वाइट है तो एंटिम क्रूड बहुत ही प्रोमिनेंट है, मिल्की वाइट टंग, जो एंटिम क्रूड एज अ रेमेडी हम देते हैं। ठीक है, अगर वाइट है टंग तो, या फिर वाइट पैचेज हैं टंग पे, तो एंटिम क्रूड, आर्सेनिक, बेलाडोना, ब्रायनिया, कैलकेरिया, हायोसाइमस, काली बाइक्रोमियम, मर्क्यूरियस, नाइट्रिक एसिड, पल्सेटिला और स्पाइजीलिया। हाँ, वाइट होती क्यों है टंग, तो इन सारे कारणों की वजह से हो सकती है। या तो किसी ने ऐसा मिल्क पिया उसकी वजह से, थ्रस होता है, कैंडिडियासिस को बोलते हैं, ओरल कैंडिडियासिस, उस केस में वाइट हो जाती है। सिफिलिटिक पैचेस हो सकते हैं, ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है, वाइट सा एक पैच बन जाएगा और टंग के ऊपर और प्लेग जमा होने लग जाएगा, तो वो ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। लाइकन प्लैनिस एक कंडीशन होती है, उसमें होता है। ठीक है, पेल टंग है, अगर येलो कलर की टंग है या पेलोर आ रहा है टंग पे, तो वो एनीमिया की वजह से, या फिर ब्लॉटिंग पेपर लाइक पेलोर होता है पिगमेंटेड मार्जिन्स के साथ, तो वो एंकाइलोस्टोमा इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, नाउ रेड कलर आ रहा है टंग पे तो पेलाग्रा, सीवियर डायबिटीज़ है, या फिर कोई प्रोलॉन्ग्ड इलनेस है, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। ठीक है, तो इसमें जो रेमेडीज़ होती हैं वो होती हैं एपिस, आर्सेनिक, बेलाडोना, मर्क्यूरियस, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरस, रस्टॉक्स। नाउ येलो टंग किस में होती है, तो ना बहुत रेयरली होता है कि जॉन्डिस में येलो टंग देखने को मिले। ये बेसिकली इरिटेंट्स में होती है, जैसे नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसमें जो रेमेडीज़ जाती हैं वो होती हैं कार्बोवेज, चिलिडोनियम, हेपार सल्फ, नेट म्यूर, नेट सल्फ, रस्टॉक्स और सीपिया। ठीक है, अब स्ट्रॉबेरी टंग, ये आपको मटीरिया मेडिका के अंदर बहुत जगह देखने को मिलेगा कि स्ट्रॉबेरी टंग क्या होती है। तो कोई भी रेड टंग जिसपे पेपिला जो हैं वो बिल्कुल वाइट डॉट्स की तरह ऐसे स्टैंडर्ड हमें दिखते हैं, तो ये किन कंडीशंस में हो सकता है, स्कारलेट फीवर, कवासाकी डिजीज़ या टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो ये बेलाडोना होता है इसकी रेमेडी। तो स्ट्रॉबेरी टंग में बेलाडोना बहुत ही प्रोमिनेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। अगर टंग क्लीन आ रही है बिल्कुल, तो आर्सेनिक, सिना, इपिकैक, रस्टॉक्स, पायरोजीनियम। मैप्ड है टंग, टंग मैप्ड का मतलब है कि ऐसे टंग है ना, इस पे छोटे छोटे से ऐसे पैचेस हैं रेड से कलर के, तो आर्सेनिक है, काली बाइक्रोमियम है, मर्क्यूरियस कोरोसिवस है, नेटम्यूर है, नेटम्यूर प्रोमिनेंट रेमेडी है इसकी, और टेरेक्सिकम ऑफिसिनेल है। अगर स्मूथ टंग है तो इसको ना हम एट्रोफिक ग्लोसाइटिस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एट्रोफी हो जाती है पेपिला की। तो ये किन किन केसेस में हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, परनीशियस एनीमिया, या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी है, या माल एब्जॉर्प्शन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। तो ये किन किन रेमेडीज़ के अंदर देखा जाता है, तो एपिस, क्रोटॉन टेग्लोनोइनम
और काली बाइक्रोमियम, लैकेसिस, नक्स वोमिका, सिकेल कोर, स्ट्रेमोनियम, इन सब रेमेडीज़ में देखा जाता है। मैजेंटा टंग है तो राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2 की डेफिशिएंसी में होता है। पर्पल टंग है तो पॉलीसाइथीमिया, मतलब कि आरबीसी का काउंट बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, आरबीसी का काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। डार्क रेड या फिर ब्लूइश रेड टंग है तो ये पॉलीसाइथीमिया वेरा में होता है, राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी में होता है, या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के यूज़ की वजह से होता है। ट्रैम्बलिंग ऑफ टंग, अब देखो टंग ट्रैम्बल किन किन केसेस में करती है, तो कैम्फोरा, कैंथेरिस, क्रोटेलस हॉरिडस, लैकेसिस, लाइकोपोडियम, मर्क्यूरियस, फॉस्फोरिक एसिड और प्लम्बम मैट, इन सब केसेस में। अब एक ना स्पेशल होता है लिजर्ड टंग, ये रूमेटिक कोरिया के अंदर हमें देखने को मिलती है। टंग को जब बाहर निकालते हैं ना, ये शूट बैक कर जाती है माउथ के अंदर, वापस घुस जाएगी मुंह के अंदर, तो इसको हम लिजर्ड टंग बोलते हैं। डेविएटेड टंग क्या होता है, इसमें जो टिप और मीडियन साइड होती है ना टंग की, वो ऐसे कर्व कर जाती है, ऐसे टंग को प्रोट्रूड आउट करने पे एक साइड कर्व कर जाएगी। जिस साइड की नर्व का पैरालिसिस है तो इस साइड ही कर्व कर जाएगी टंग। तो हाइपोग्लोसल नर्व पैरालिसिस, मैलिग्नेंट इन्फिल्ट्रेशन है, या फिर स्कारिफिकेशन और बर्न हो रखे हैं और अल्सरेशन हो रखा है और फेशियल पैरालिसिस है, तो इन केसेस के अंदर ना डेविएटेड टंग देखने को मिलती है। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है कि इमोबाइल टंग, बिल्कुल ही मूव ही नहीं कर रही टंग, तो बाइलेटरल लिंगुअल पैरालिसिस हो सकता है, या फिर एडवांस मैलिग्नेंसी है टंग की, बल्बर पैल्सी, सिरिंजोमाइलिया, स्लगिश और स्लो प्रोट्रूजन है मेंटल रिटार्डेशन के केस में, और या फिर इंक्रीजिंगली स्लो मूवमेंट्स है। मिस्थीनिया ग्रेविस एक डिजीज़ होती है, एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें धीरे धीरे टंग की मूवमेंट बहुत स्लो हो जाती है, या बॉडी के सारी मसल्स की मूवमेंट बहुत स्लो हो जाती है। सो ये थे डिफरेंट टाइप की टंग्स जो हमें क्लिनिकली बहुत बार देखने को मिलती है और इनकी एसोसिएटेड रेमेडीज़। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा देन डू सब्सक्राइब।